तो अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जब तक छोटा बिजनेसमैन को पैसे की गारंटी नहीं होगी, रेस्टोरेंट बंद होंगे, एविएशन बंद होगा, होटल बंद होंगे, टेम्पररी एम्प्लॉय चले जाएंगे, तो इसमें आप गारंटी कैसे देगा बैंक को? कोई भी बोरोवर है कि मैं 6 महीने में वापस कर दूंगा, कैसे देगा? इसीलिए ये सब सेक्टर के लिए गारंटी की बात है, सरकार से गारंटी की बात। जो ECLGS स्कीम है वहां सरकार ये इनका रिस्क ले रही है, तो ये सब सेक्टर्स के लिए सरकार अगर रिस्क ले तो वो रिस्क के हिसाब से बैंक्स इन कंपनी को भी लेंड कर सकती है, और अगर रिकवरी हुई तो इन कंपनियों 3-4 साल में पैसे वापस दे सकती है, नहीं तो सरकार इसकी रिस्क लेगी। और हमारी रिक्वेस्ट सरकार से है कि जो अभी ये ECLGS स्कीम 3 लाख करोड़ की थी वो बढ़ा के 5 लाख करोड़ तक जाइए। तो उधर दूसरी बात जो है कि ये सारी इकोनॉमिक रिकवरी डिपेंड करती है कि आपकी फुल इकोनॉमिक एक्टिविटी कब रिज्यूम होती है, कब दोबारा से होगी। आपने कहा जुलाई अगस्त टेम्पररी है, एक बार आपने कहा कि फुल लॉकडाउन भी होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट आई थी इंडिया नीड्स लॉकडाउन। अभी आपको क्या लगता है कि जो लॉकडाउन रिवर्स करने जा रहे हैं, ऐसी कुछ स्टेट कह रही है कि हम खत्म करने वाले हैं, तो आपको लगता है कि ये लॉकडाउन अगर दोबारा से बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, या जिस तरह सरकार कर रही है वैसे ही स्टेट वाले अपने मर्जी से करते रहें? ये लॉकडाउन लिफ्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एक तो पॉजिटिव केसेस, तो पॉजिटिविटी रेट कम होना चाहिए, एक पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, कोविड 3.0 के लिए ठीक से प्लानिंग होना चाहिए। हाँ, किस तरह की तैयारी है कि अगर 3.0 आए तो ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल सप्लाई, बेड्स, मेडिसिन, एडिशनल स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, ये सब की कितनी तैयारी है सरकार की, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर इन सब की तैयारी है, देन ग्रेजुअली लिफ्टिंग लॉकडाउन पॉसिबल है। और अगर इतनी तैयारी नहीं है तो लॉकडाउन लिफ्ट करने का टाइम जास्ती लगेगा। और तीसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। मेरी गिनती के हिसाब से 3-4 महीने में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दी से दौड़ेगा और सितंबर तक वी वुड हैव वैक्सीनेटेड लॉट मोर पीपल। इसीलिए ये जुलाई अगस्त सितंबर पीरियड में ग्रेजुअल ओपनिंग अप करना चाहिए, वन शॉट ओपनिंग संभाल के करना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड 3.0। नहीं, आप कह रहे हैं कि 3-4 महीने में हो जाएगा। आज की डेट देखिए, अगर 2% लोग हैं जिनको डबल डोज मिली है अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर, ओनली 2% जिनको डबल डोज मिली है, एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज को देखेंगे 40% कहीं पर हो गई है, कहीं पर 50% हो गई है। 3-4 महीने के लिए अगर आप 3-4 महीने के अंदर जाकर के आप 50% पॉपुलेशन कवर करना चाहते हैं, प्रोडक्शन शुरू के साथ दिखाई नहीं देता कि आएगी। मैं आपसे सवाल जो स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ कि जनवरी के अंदर जब फैसला किया था कि हम करने वाले हैं, तब सिर्फ 11 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर करना, और प्राइवेट सेक्टर को बार बार मैं इस बार कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर को भी सोचा नहीं उन्होंने कि सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि सरकार के साथ आप मिलकर के चलते हैं और सरकार आपकी सुनती भी है, तो आप लोगों ने सब मिलकर के सोचा क्यों नहीं कि हमें अपने एम्प्लॉइज के लिए या सबके लिए ऑर्डर अभी से करना चाहिए? प्रभु जी, प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार ने ओपन किया May 1 को। जनवरी महीने में सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली थी देश का वैक्सीनेशन के लिए, एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स could negotiate only with the government of India. So the negotiations were between सरकार और ये private manufacturers of vaccines, भारत वैक्सीन और Serum Institute. Private parties were not allowed to buy vaccines till 1st of May. अभी तक no private sector company has imported from Pfizer, Moderna or anybody. All the vaccination जो हो रहा है कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ही हो रहा है। आज सरकार की पॉलिसी है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगी, बैलेंस 50% में स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। उसमें क्लैरिटी नहीं है कितना स्टेट गवर्नमेंट कितना प्राइवेट सेक्टर। मेरी ये राय है एंड रिक्वेस्ट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 75% ले, स्टेट्स को डायरेक्टली और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करे 75% और 25% प्राइवेट सेक्टर के पास रखें, जो सेरम इंस्टीट्यूट, भारत वैक्सीन, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस कैडिला सबके साथ डायरेक्टली डील करेगी, प्राइस फ्री है और कोटा 25% है। तो इंस्टेड ऑफ 3 प्लेयर्स अगर 2 प्लेयर कर दें
75% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग टू स्टेट्स, 25% प्राइवेट प्लेयर्स डायरेक्टली विद द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आज जो स्टेट गवर्नमेंट्स compete कर रही हैं फॉर दैट वैक्सीन सप्लाई, उससे बदले सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करें और सब स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रोप्रिएटली एंड इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करें। नहीं, आपका कहना ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी नोडल एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट जो कम्पीट कर रहे हैं, इनवाइट कर रही है ग्लोबल टेंडर, से chaos होगा देश के अंदर, हर एक के पता नहीं कौन क्या करना रहता है। तो स्टेट गवर्नमेंट शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस प्रोक्योरमेंट, शुड बी सेंट्रलाइज्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप यही कह रहे हैं ना? मैं यही कह रहा हूँ। और इश्यू है भाव का। सेंट्रल गवर्नमेंट का भाव 150 है, स्टेट गवर्नमेंट का भाव 300 है कोविशील्ड के लिए। मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर ले, 75% जो भी अमाउंट हो वो हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट 75% ले ले और प्राइवेट सेक्टर 25% मार्केट प्राइस पे करे।